अच्छा भाई, चैप्टर नंबर हमारे पास जो शुरू हो रहा है फंक्शन का, हो रहा है चैप्टर नंबर 35 से, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना फंक्शंस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो आप लोगों को वैसे ही पता है कि फ़ंक्शन आपने बना लिया और जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे तो वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी कि फ़ंक्शन को कॉल करते हुए आप कोई डेटा उसको दे सकते हो, सही है, जिसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, कि फ़ंक्शन को कॉल करते हुए हम आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। वो आर्ग्यूमेंट बेसिकली फ़ंक्शन अपने पैरामीटर में गेट करता है। ऐसा ही था ना, सिंपल आप ए कोमा बी नाम से जो भी आपका दिल करता है वेरिएबल बनाओ और उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी पास किया जा सकता है, आप कॉमा सेपरेटेड जितने चाहो उतने आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा जल्दी से, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सिंपल जो है ना, मैं नाम ले लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हेलो, और साथ में जो भी हम बेसिकली वैल्यू यहाँ से भेजेंगे वो वैल्यू मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके दिखाना चाहता हूँ। अभी बेसिकली हमारे पास प्रिंट का एक फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं कॉल भी कर रहा हूँ। अब जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ ना, इसको मैं एक अदद आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ, सही है। अच्छा, ये जो आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों ने अक्सर देखा हुआ है। आप अलर्ट को कॉल करते हो तो आर्ग्यूमेंट पास करते हो, प्रॉम्प्ट को कॉल करते हो आर्ग्यूमेंट पास करते हो। इसी तरह से आप गेट टाइम कर रहे थे तो कोई आर्ग्यूमेंट आपने पास नहीं किया था, आप गेट डेट कर रहे थे तो कोई आर्ग्यूमेंट आपने पास नहीं किया था। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसको आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल मैं एक काम करता हूँ, इसको एक अदद आर्ग्यूमेंट देता हूँ। आर्ग्यूमेंट का मतलब है डेटा। डेटा की कोई भी टाइप हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है, नंबर हो सकता है, आपके पास एरे हो सकता है, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट भी भेज दो। मुझे पता है ऑब्जेक्ट अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे स्ट्रिंग भेज दो। सिंपल मैंने जो है ना नाम यहाँ से भेज दिया हमज़ा, ठीक है। सिंपल मैं एक अदद यहाँ से आर्ग्यूमेंट भेज रहा हूँ, ये आर्ग्यूमेंट मुझे कहाँ मिलेगा, इसके पैरामीटर में, ठीक है। पैरामीटर के अंदर जस्ट मैंने एक वेरिएबल बना लिया ए, और इसी ए को मैं यहाँ पे जो है ना यूज़ कर लेता हूँ, सही है। अभी यहाँ पे सिंपल इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसका रिज़ल्ट कौन बता सकता है कि क्या आना चाहिए। अच्छा, हेलो हमजा आएगा, कितने स्टूडेंट समझते हैं? कोई भी नहीं समझ रहा? हाँ भाई, अच्छा हेलो ए आएगा, कितने स्टूडेंट समझते हैं हेलो ए आएगा? अच्छा, तकरीबन स्टूडेंट यही समझे, इसका मतलब सारे स्टूडेंट सही चल रहे हैं। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना प्लस ए कर देता हूँ। अभी जो ए है वो स्ट्रिंग वाला ए नहीं है, सही है। तो अब ये वेरिएबल से ढूंढने की कोशिश करेगा कि जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर है नहीं है, अब वो उसको ए मिल जाएगा यहाँ। इस ए को, इस पैरामीटर को वैल्यू कहाँ से मिल रही है, इस आर्ग्यूमेंट से, ऐसा ही है। अब बेसिकली ए के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो ये स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, ए के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा मौजूद है। सिंपल आपको यहाँ पे हेलो हमजा नज़र आ जाना चाहिए, मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया, यहाँ पे हेलो हमजा आ गया। अब बेसिकली एक फ़ंक्शन बना हुआ है ना, इस फंक्शन का मैं 2-4 दफ़ा यूज़ कर सकता हूँ, अपने आर्ग्यूमेंट के डेटा को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा मैंने कर दिया बिलाल, तीसरी दफ़ा में मैं कर देता हूँ कैफ़, सही है। और भी मैं मल्टीपल कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं एसएन कर सकता हूँ, और भी जो भी बेसिकली आप नाम देना चाहो दे सकते हो। और सिंपल यहाँ पे आप चेक करोगे ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, और जो भी आपने आर्ग्यूमेंट में डेटा पास किया था वो पैरामीटर में गेट हो रहा है और उसको हम यूज़ भी कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल कराई थी, हमने टोटल बनाए थे 4 फंक्शंस। एक कर रहा था ऐड, एक कर रहा था सब्ट्रैक्ट, एक मल्टीप्लाई कर रहा था, एक डिवाइड कर रहा था। यही सेम काम हम कर रहे थे, एक फंक्शन था, एक नहीं 2 पैरामीटर ले रहा था वो, सही है। तो बेसिकली 2 पैरामीटर ले रहा था, और यहाँ पे हमने सिंपल कॉन्केटिनेट नहीं बल्कि सम किया था, या हमने डिफरेंस निकाला था, या हमने प्रोडक्ट निकाला था, या हमने डिवाइड किया था। तो बेसिकली ये सारा काम हमने यहाँ पे किया हुआ था। तो जस्ट यहाँ पे जो है ना सिंपल वो वाली एग्जांपल यकीनन आप लोगों ने घर जाके बनाई होगी, और मैंने उसके अंदर एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करने को आप लोगों से कहा था कि सिंपल आप लोग लूप लगा के जो है ना उसको ये वाला काम करना है कि बेसिकली अगर आप उसको
1 दे देते हो तो वो चलता रहेगा, अगर आप 0 दे दोगे तो नहीं चलेगा। 1 0 मतलब मैं ट्रू फॉल्स की बात कर रहा हूँ। आप सिंपल कुछ भी रख सकते हो, वहाँ पे आपकी मर्जी है। ये वाला काम किस किस ने किया था? आपने किया था अरमान, और आपने भी किया था। क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा। हाँ भाई असद, नहीं किया आपने। अच्छा देखो, अगर कोई आपको टास्क दिया जाता है ना तो आप लोग लाजमी किया करो। अभी जो है ना, अभी तो चलो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अब मैं जो टास्क दूंगा तो आप लोग कोशिश करना कि लाजमी उस चीज़ को कंप्लीट करो, क्योंकि फिर जो है ना मैं उसके नेक्स्ट क्लास में उस टास्क से रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा, और अगर उसका जवाब किसी को नहीं पता होगा तो मैं क्लास को बाहर कर दूँगा। अगर पूरी क्लास को नहीं पता होगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ 2-3 स्टूडेंट जो करके आएंगे ना, वो स्टूडेंट्स आपको सामने नज़र आएंगे, मैं पूरी क्लास को बाहर कर दूँगा। सही है? आप लोग लाजमी जो है ना, जो टास्क बेसिकली दिया जा रहा है उसको करके आया करो। नहीं करोगे तो आपका अपना नुकसान है। देखो क्लास के अंदर ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ रहे होते हैं ना, जब आप किसी प्रोजेक्ट्स बनाने की तरफ जाते हो ना तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं ना वो सब कुछ इंक्लूड होता है, और कोई 10 नई चीज़ें भी आती हैं। तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, टास्क वगैरह कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं जब सबको एक जगह मर्ज किया जाता है ना, एक जगह प्रोजेक्ट बनाया जाता है या कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाता है जिसके अंदर सारी चीज़ें यूज़ हो रही हों, तो उसमें बेसिकली स्टूडेंट वादोगत फंस जाते हैं। असल लॉजिक बिल्डिंग वही चीज़ है कि आपने सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की और इस तरह का लॉजिक बनाया और आपका प्रोग्राम इस तरह से चल रहा है। तो लाजमी ये काम आप लोगों ने इंशाल्लाह आज के बाद से करना है। अच्छा भाई, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, इनफाइनाइट चलने की वजह से अलर्ट शो नहीं कर रहा था, तो उसको बेसिकली एक तरीका था ना, किस तरह से टॉगल किया आपने उसको? आपका नाम क्या है? अरमान? अरमान, आपने मुझे कोड भेजा हुआ था ना व्हाट्सअप में, वो कोड तो जीपीटी का लिखा हुआ है। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे मैंने इसको बंद किया। आपके कोड में लिखा हुआ था लेट रिजल्ट 3। व्हाट इज़ लेट? सही है, लेट वेरिएबल ये 6 में इस्तेमाल होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ लेट एंड वार? ग्लोबल नहीं यूज़ हो सकता ये? अच्छा लोकल तो वो तो वेरिएबल से भी चल रहा था। प्रीवियस क्लास में हमने वेरिएबल से एक लोकल वेरिएबल बनाया था फंक्शन के अंदर, वो तो बाहर भी नॉट डिफाइन दिखा रहा था। सेम चीज़ हो गई ना, डिफरेंस क्या हुआ? हाँ फॉर लूप में, सही है, सही पहुँच रहे हो। थोड़ा सा और बताओ। अच्छा सही है, ठीक है, समझ गया मैं। जो है ना आपने किया हुआ है बेसिकली, इसका स्कोप का ही मसला है कि सिर्फ फंक्शन में ये लोकल नहीं रहता है, किसी फॉर वगैरह के भी अंदर आप बनाओगे तो ये लोकल बन जाएगा। ठीक है, ये आंसर ठीक है, सही है, आपने खुद से ही बनाया होगा। असल में मैं कोई नई चीज़ देखता हूँ ना बेसिकली, मुझे पता है कि बाद वक्त स्टूडेंट्स जो है ना कॉपी करते हैं कोड और उसको समझने की भी जहमत नहीं करते हैं और उसको चिपका देते हैं अपने असाइनमेंट में। सही है, तो खैर अभी आते हैं इस टॉपिक के अंदर और यहाँ पे देखते हैं। चैप्टर नंबर 36 हमने देख लिया कि किस तरह से आपने डेटा पास करना होता है फंक्शन को। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 37। फंक्शन आपको बेसिकली कुछ रिटर्न कर सकता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया था, जल्दी से उसको रिवीजन करते हैं कि फंक्शन भी आपको क्या कर सकता है, कुछ रिटर्न कर सकता है। अच्छा, फंक्शन के बारे में हमने शुरू क्लास के अंदर बात की थी ना कि फ़ंक्शन एक अदद आपके पास एम्प्लॉय की तरह काम करता है कि आपने एम्प्लॉय हायर किया, उसको आपने ये काम बोल दिया। फॉर एग्जांपल हमने जो है ना प्रीवियस क्लास के अंदर 4 एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे, एक प्लस करके देता था, एक माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 चीज़ें बेसिकली करने के लिए हमने अलग अलग एम्प्लॉय रखे हुए थे। जिस टाइम पे जिस काम की ज़रूरत हमें पड़ रही थी उस एम्प्लॉय को हमने कॉल कर लिया था और बेसिकली 2 डेटा हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए थे। उसका जो भी रिज़ल्ट था ना वो हमें रिटर्न कर रहा था। याद है, हमने वहाँ पे लॉग नहीं कराया था, हमने क्या करा लिया था, रिटर्न करा लिया था। अब यहाँ पे सिंपल जो है ना, मैं एक ही एग्जांपल बनाऊंगा, वो 4 एग्जांपल आप लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं सिंपल ऐड की एग्जांपल यहाँ पे बना लेता हूँ। सही है, सिंपल ऐड की एग्जांपल मैंने बना ली। ये बेसिकली 2 नंबर्स जो है ना पैरामीटर में लेगा, तो यहाँ से हमें 2 नंबर्स भी
भेजने पड़ेंगे, तो सिंपल यहाँ पे मैं भेज देता हूँ उसको 2,2। यहाँ तक कोई मसले की बात? अब सिंपल जो है ना, यहाँ पे मैं क्या चीज़, फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा। कर देते हैं इसको, फंक्शन का नाम कर देते हैं ऐड, और यहाँ पे मैं सिंपल कर दूंगा a+b। अभी बेसिकली ये फंक्शन का काम क्या है कि जो भी मैं दो नंबर, दो आर्ग्यूमेंट इसको दूंगा, ये उसको लॉग में दिखा देगा प्लस करके। सही है। अब ये बेसिकली इसका काम है, और ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है। देखो ये एक ऐसा एम्प्लॉय है, अगर मैं इसको काम करने बोलूँगा ना, इसका काम है कि a+b को लॉग में दिखा देना, ये दिखा भी देगा, लेकिन मुझे आकर बताएगा नहीं, एक्नॉलेज नहीं करेगा कि मैंने ये वाला काम कर दिया। तो बेसिकली इसका जो रिटर्न मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। रिटर्न चेक करने का बेहद आसान तरीका, इसको उठाओ लॉग में रख दो। सही है। इसको उठाया मैंने, उठा के लॉग में रख दिया। सही है। अब जल्दी से यहाँ पे चेक करते हैं, रिफ्रेश मैंने किया। अच्छा, ये तो फंक्शन का काम था, फंक्शन ने अपना काम किया कि बेसिकली उस चीज़ को लॉग में दिखा दिया। इसका रिटर्न जो लाइन नंबर 5 से आ रहा है, देखो ये लाइन नंबर 5 से आ रहा है ना, ये लाइन नंबर 5 से क्या मिल रहा है आपको, अनडिफाइंड। इसका रिटर्न क्या मिल रहा है आपको, अनडिफाइंड, क्योंकि ये वाला फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। मैंने अब इस फंक्शन को कुछ इस तरह से बोला हुआ है इस एम्प्लॉय को कि ये आपका काम है, आप काम करो और आगे मुझे बता भी दो, बता दो जैसे एटलीस्ट ये बता दो ट्रू के काम आपका हो गया है। तो सिंपल इसका रिटर्न मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। और यहाँ पे आप चेक करो कि रिटर्न अब अनडिफाइंड नहीं मिल रहा, रिटर्न क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। अब एक चीज़ जहन में आ गई होगी, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो console.log है ना, ये बेसिकली ज़रूरी नहीं है। मैं चाहूँ तो इसके रिज़ल्ट को ही रिटर्न कर दूँ, मैं चाहूँ तो 0 रिटर्न करूँ, मैं चाहूँ तो 1 रिटर्न करूँ, मैं कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ। रिटर्न का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमने जो एम्प्लॉय रखा हुआ है ना, उससे हमें बैक क्या लेना है। फॉर एग्जांपल उसका जो भी काम था, हमने उसको बोला यार ये फ़ाइल को आपने सही करना है, या जो भी प्रॉब्लम है उसके बग को आपने सॉल्व करना है। बग समझते हो किसे कहते हैं, जो कोड वोड में कोई मसला आ जाता है तो उसको बग कहा जाता है। ठीक है। तो बेसिकली जो है ना, हमने उसको कह दिया कि यार इस बग को, फाइल के अंदर जो बग है उसको रिजॉल्व करो। अब बेसिकली उसका काम है, ये वो कर देगा। अगर हमने कुछ रिटर्न नहीं कराया, जस्ट वो काम कर देगा और वो काम हो भी जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता चलेगा कि उसने ये वाला काम किया है ये नहीं किया हुआ है। अगर मैं रिटर्न करवा दूंगा ना, तो बेसिकली रिटर्न अगर मैं 1 भी कहता हूँ तो सिंपल वो काम करने के बाद मुझे आगे जस्ट क्या बता देगा, 1 का मतलब होता है ट्रू। अगर वो 0 बताएगा तो इसका मतलब है फॉल्स है। ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली लॉजिक्स वगैरह जो है ना, आप आगे चल के लॉजिक्स बना सकते हो। कैसे, इस फंक्शन का काम था किसी डेटा को ऐड करना। यहाँ पे कोई जो है ना, आपने ऐड के फंक्शन को कॉल किया हुआ है, या फिर यहाँ पे आपने ऐड करने की लॉजिक लिखी हुई है कि बेसिकली आपने यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट डॉट पुश करके और स्टूडेंट का नेम वगैरह आर्ग्यूमेंट से लेके यहाँ पे किया हुआ है ये काम। और सिंपल आप क्या कर लेते हो, रिटर्न 1। अगर आपको इसका रिटर्न 1 मिलेगा, आप क्या समझोगे कि ये वाला काम आपका हो गया है, स्टूडेंट ऐड हो गया है। अगर नहीं मिलता है, स्टूडेंट ऐड हो, बातों का डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई मसला आ जाए, तो आपको जब रिटर्न नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिटर्न करवाने की ज़रूरत होती है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मैं आता हूँ जल्दी से, रिफ्रेश मैंने किया और यहाँ पे जो है ना सिंपल मैं लिखता हूँ प्रॉम्प्ट। अच्छा, प्रॉम्प्ट एक आदत फंक्शन है ना। अच्छा, प्रॉम्प्ट क्या किसी वैल्यू को रिटर्न करता है, किसी वैल्यू को रिटर्न करता है। कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, हाँ बिल्कुल सही है, जो यूज़र से हम ले रहे होते हैं वो वैल्यू ये रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एंटर एनीथिंग, सही है, और यहाँ पे मैंने इसको चलाया, मैं ABC दे देता हूँ। अब बेसिकली इसका रिटर्न मुझे यहाँ पे नज़र आया, क्योंकि बेसिकली जो भी हम यूज़र से ले रहे हैं वो ये रिटर्न करता है। अब आपको एक चीज़ याद आ रही होगी कि आप जब प्रॉम्प्ट लिखते थे ना इस तरह से, तो आप इससे पहले क्या बना देते थे, वेरिएबल। अब वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन आपने इसीलिए रखा होता है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है और उसी का रिटर्न आप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर पा रहे थे। मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो काम है ना, फंक्शन कॉलिंग वाला काम,
ये रिप्लेस हो जाता है इसके रिटर्न से। ये वाला काम याद है जो मैंने आपको बताया था, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इसके रिटर्न से। तो आप चाहें तो इसको वेरिएबल में स्टोर कर दें, आप चाहें तो इसको लॉग में दिखा दें। याद है प्रॉम्प्ट जब भी हम लेते थे ऐसे करके, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाना होता था। क्यों हम बना सकते हैं वेरिएबल, क्यों हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट आपको एक चीज़ रिटर्न कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा ना, तो आप वेरिएबल में क्या रखोगे, अनडिफाइंड। सही है। अच्छा भाई, अभी आपके नमाज का टाइम हो रहा है, फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी आप सारे नमाज के लिए चले जाओ। अच्छा भाई, यहाँ पे रिटर्न की एग्जांपल हम देख रहे थे कि बेसिकली फंक्शन का जो काम है वो तो फंक्शन ने करना ही है, ठीक है। आप फंक्शन से कुछ रिटर्न भी करवा सकते हैं। इस रिटर्न का फंक्शन के काम से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फंक्शन जो काम कर रहा है ना, जो भी उसका रिज़ल्ट बन रहा है, आप चाहो तो वो भी रिटर्न करवा सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस a प्लस बी को भी जो है ना, मैं यहाँ पे रिटर्न करवा सकता था। अब बेसिकली ये चीज़ रिप्लेस किससे हो जाती है, इसके रिटर्न से। अब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 4। क्या 4 को एक वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ से फॉल्स। सही भाई, रिटर्न यहाँ से मैंने क्या करवाया है, फॉल्स रिटर्न करवाया है। और सिंपल मैं चेक कर लेता हूँ ए के अंदर क्या रखा हुआ है, बताओ क्या होगा, फॉल्स होगा। चेक करते हैं। यहाँ पे आके मैंने रिफ़्रेश किया और यहाँ पे ए का रिटर्न हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। अच्छा, ये 4 क्यों आया, हमने तो फॉल्स रिटर्न किया था। अच्छा, ये कंसोल तो फंक्शन के अंदर किया हुआ है ना हमने, तो बेसिकली कंसोल क्यों चल रहा है? हाँ, ये फंक्शन का काम था कि इस कंसोल को चलाएगा, ठीक है। बेसिकली ये जो रिटर्न है ना, ये फंक्शन आके हमें बता रहा है कि ये काम आपका हो गया, और जो चीज़ आपने रिटर्न करने के लिए कहा था वो हमने रिटर्न करा दी। और यहाँ पे मुझे फॉल्स नहीं करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था ट्रू। ट्रू करना चाहिए, 1 करना चाहिए, या जो भी इसका रिज़ल्ट बन रहा है वो चीज़ हम यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं। अब मुझे बताएं कि रिटर्न से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? रिटर्न का टॉपिक समझ में आया कि बेसिकली फंक्शन आपको कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ठीक है। और जहाँ पे भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, वो चीज़ रिप्लेस हो जाएगी फंक्शन के रिटर्न से। हाँ भाई, हाँ हाँ, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, वेरिएबल c इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ मैं c को। यही कह रहे हो? अभी यहाँ पे सिंपल मुझे बताओ कि a के अंदर क्या होना चाहिए। हाँ भाई, a में क्या होना चाहिए, 4। क्या नाम है आपका, क्या नाम बताया? अबू ज़र, अबू ज़र ना, बताओ क्या आना चाहिए a के अंदर। हाँ भाई, 4 आना चाहिए। चेक करता हूँ मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 क्यों आ रहा है? बेसिकली ये फंक्शन रिटर्न करता है c को। व्हाट इज़ c? c एक वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर क्या रखा हुआ है, a प्लस बी रखा हुआ है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, a प्लस बी का आंसर 4 बना है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 4 रिटर्न किया हुआ है, और यहाँ पे सिंपल ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगा इसके रिटर्न से। रिटर्न क्या था, 4 था, तो इसकी जगह पे आप समझो 4 आ रहा है। ए के अंदर आपने 4 स्टोर कर दिया, ए को जब आप लॉक करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब सिंपल जो है ना, यहाँ पे मैं आता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे थे कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करते हैं। हमारे पास कॉन्सोल डॉट लॉग भी तो एक फंक्शन है ना। क्या कॉन्सोल डॉट लॉग कोई वैल्यू रिटर्न करता है? नहीं करता है ना। सिंपल मैं यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। देखो ये हेलो जो है ना, यहाँ पे नज़र आ रहा है बेसिकली कंसोल डॉट लॉग का ये काम है, कंसोल पे दिखाना। इसका रिटर्न मुझे इस लाइन पे नज़र आ रहा है, ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या लिखा था, थोड़ी देर पहले प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट वैल्यू को रिटर्न कर रहा था, तभी तो मैं उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर पा रहा था। और यहाँ पे सिंपल आप लोगों को पता है प्रॉम्प्ट वो वैल्यू रिटर्न करता है जो बेसिकली यूज़र से ली जाती है, ठीक है।
क्या अलर्ट एक फंक्शन है? बिल्कुल एक फंक्शन है। क्या अलर्ट कोई डेटा रिटर्न करता है आपको? सिंपल मैंने एंटर किया, ये अलर्ट का काम था ना कि ये मैसेज बॉक्स ओपन करके दिखाना, लेकिन यहाँ पे आपको ये रिटर्न क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। अलर्ट कुछ भी रिटर्न नहीं करता। इसी तरह से आप जो अपने फंक्शंस बनाते हो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी ऐसे बन सकते हैं जो कि वैल्यूज़ को रिटर्न करें, ऐसे भी बन सकते हैं जो कि वैल्यू को रिटर्न ना करें। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन के अंदर भी दोनों चीज़ें हैं। बिल्ट इन फंक्शन के अंदर भी कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आपके पास ये सारा काम जो है ना चल रहा होता है। अभी आ जाते हैं जल्दी से आपके इस बुक के अंदर। सिंपल यहाँ पे इन्होंने जो है ना और वेरिएबल्स वगैरह बनाए हुए हैं, और यहाँ पे सिंपल ये प्लस वगैरह करके कुछ ना कुछ इन्होंने लास्ट में रिटर्न किया होगा। सही है, जो भी इन्होंने कैलकुलेशन वगैरह करनी थी वो करवाने के बाद जो भी इसका रिज़ल्ट बन रहा था ना उसको इन्होंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। अच्छा, रिटर्न इन्होंने बेसिकली किया क्या है? प्राइस प्लस कैलकुलेट शिप प्राइस। ये कैलकुलेट शिप पता है क्या है? ये एक और फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, एक और फंक्शन बना हुआ है जिसको ये आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, और जो भी उस फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन हो रही होगी वो करके वो इधर रिटर्न कर देता होगा। ऐसा ही होगा ना? तो कैलकुलेट शिप को ढूंढते हैं ज़रा, या नहीं है? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने नहीं है, इन्होंने जस्ट कैलकुलेट टोटल है ना, ये नहीं है। अच्छा, इन्होंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया हुआ है कि यहाँ पे कैलकुलेट किधर गया भाई? ये रहा। कैलकुलेट शिप का एक फंक्शन है जिसको आप प्राइस देते हो। ठीक है, और सिंपल वो आप में जो भी उसने कैलकुलेशन वगैरह करनी है डिस्टेंस के हिसाब से कि अगर इतना डिस्टेंस है तो ये बनेगा, इतना डिस्टेंस है तो ये बनेगा, उसने कैलकुलेशन वगैरह कर ली, आपको वो रिटर्न कर देगा वो जो भी रिजल्ट होगा। फॉर एग्जांपल 200 रिटर्न कर रहा है वो, तो यहाँ पे जहाँ पे भी फंक्शन कॉल होता है वो रिटर्न से रिप्लेस हो जाएगा। रिटर्न से रिप्लेस होने के बाद आप समझो यहाँ पे क्या आ रहा है? 200 आ रहा है। 200 और जो भी इसका प्राइस होगा मीन्स 500 हो सकता है, तो टोटल 700 बना और ये रिटर्न कर दिया। अब कैलकुलेट टोटल वाला जो फंक्शन है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें? कैलकुलेट टोटल। हाँ, कैलकुलेट टोटल वाला जो फंक्शन है ना, जहाँ पे भी कॉल होगा वो चीज़ रिटर्न से रिप्लेस हो जाएगी। मतलब जहाँ पे भी आप इसको कॉल करोगे वहाँ पे आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। आप चाहो तो वेरिएबल में स्टोर करा दो, आप चाहो तो उसको कंप्लीट जो है ना लॉग में लॉग में दिखा दो, या आपकी मर्ज़ी है उसके साथ मज़ीद कोई कैलकुलेशन करा दो, आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है चैप्टर नंबर 38, जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया था कि लोकल वेस ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शंस के अंदर बनाए जाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो फंक्शन के बाहर बना हुआ होता है। ठीक है, तो सिंपल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ग्लोबल और एक लोकल वेरिएबल बनाऊँगा। सिंपल, जो फंक्शन के अंदर होगा उसको हम लोकल बोलेंगे, जो फंक्शन के बाहर होगा उसको हम ग्लोबल बोलेंगे। अभी इन सारी चीज़ों को मैंने कमेंट किया हुआ है। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैं रखूँगा ABC। कोई मसले की बात? लीगल नाम है ना? सही है, सिंपल हमने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल को हमने फंक्शन के अंदर भी नहीं बनाया, तो ये कौन सा वेरिएबल होगा? ग्लोबल वेरिएबल। सही है भाई, ग्लोबल वेरिएबल सही है। और सिंपल मैं एक अदद फंक्शन भी बना लेता हूँ, फंक्शन, और इसका नाम जस्ट हम प्रिंट रख देते हैं। इसका ज़्यादा काम नहीं होगा, सिंपल जो है ना ये लॉग करवा देगा ए को। सही है, कोई आर्ग्यूमेंट कोई पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये फंक्शन क्या करता है? ए की वैल्यू को लॉग कर देता है। सही है, अभी मैं नीचे यहाँ पे आऊँगा और मैं कंसोल पे चेक करूँगा तो यहाँ पे कुछ नज़र आना चाहिए क्या? अभी नहीं आना चाहिए ना। फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट। यहाँ पे मैंने प्रिंट को कॉल किया, ये मुझे क्या बता रहा है? ए इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, ABC था ना, ABC था। ठीक है, उसका नाम मैंने ABC रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा प्रिंट, और सिंपल यहाँ पे ये मुझे क्या दिखा रहा है? 20 दिखा रहा है। ये अनडिफाइंड का रीज़न कोई मुझे बता सकता है? हाँ बिल्कुल सही है, ये वाला फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। जब ये कुछ रिटर्न नहीं करता तो ये 20 कैसे आ रहा है? ये तो console डॉट लॉग का बिहेवियर है, ये तो उसका काम है ना कि console डॉट लॉग करना, इस चीज़ को कंसोल पे दिखाना। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न आपको नहीं कर रहा।
अभी रिटर्न की कहानी समझ में आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल हमने बनाया हुआ है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों ग्लोबल है? क्योंकि फंक्शन के बाहर है। फंक्शन के अंदर इसका एक्सिस है तभी तो आपको वहाँ पे 20 मिल रहा है, वरना तो क्या मिलता है, ABC इज नॉट डिफाइन मिलता। फंक्शन के बाहर मैंने इस वेरिएबल को यूज़ किया। देखो मैं फंक्शन के ब्रैकेट के बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा ABC। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको मैं, ताकि आप लोगों को जो है ना परेशानी ना आए। देखो अच्छा देखते हैं ना, देखते हैं यहाँ पे सिंपल, एक सेकेंड। देखो एक वेरिएबल बना हुआ है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों ग्लोबल है? क्योंकि फंक्शन के बाहर बना हुआ है। इसका एक्सिस फंक्शन के अंदर तो था, अभी हमने देखा। क्या फंक्शन के बाहर भी इसका एक्सिस है? यस, होना चाहिए क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है। रिफ्रेश मैंने किया। अच्छा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 आ रहा है और यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं किया हमने, तो फंक्शन को भी करवा देते हैं कॉल। ठीक है, अब देखते हैं 2 दफ़ा आया 20। हाँ 2 दफ़ा 20 आया क्योंकि फंक्शन के अंदर भी इसका एक्सिस है, फंक्शन के बाहर भी इसका एक्सिस है। आप यहाँ पे जो है ना कुछ कॉन्केटिनेट करा दो ताकि आपको पता भी चल जाए। इनसाइड फंक्शन, और सिंपल मैं ऐसी चीज़ को कॉपी करूँगा और इसको मैं कर देता हूँ आउटसाइड फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने चेक किया तो देखो इनसाइड वाला भी चल रहा है, आउटसाइड वाला भी चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कॉलन लगाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, थोड़ा सा ये अजीब दिख रहा है। सही है, अभी एक चीज़ तो समझ में आ गई, ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो फंक्शन के बाहर बना हुआ है। ठीक है, और इसका एक्सिस फंक्शन के अंदर भी होता है, फंक्शन के बाहर भी होता है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस वेरिएबल को उठा के इस फंक्शन के अंदर बना देता हूँ। बात समझ में आई? अब ये ग्लोबल नहीं होगा बल्कि लोकल वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, ये अब लोकल वेरिएबल बन चुका है। इसका एक्सिस सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर है जिस फंक्शन के अंदर ये बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? इस फंक्शन के बाहर इसका स्कोप नहीं है। स्कोप का मतलब समझते हो? इसकी हद, कि बेसिकली इस ब्रैकेट तक जो है ना इसका हदूद है, इसका स्कोप है। ठीक है, इसकी हदूद कहाँ तक है? इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक। तो बेसिकली अगर आपने इस फंक्शन के अंदर ही इसको यूज़ किया ना तो फिर तो कोई मसला नहीं है। जब आप फंक्शन के बाहर इसको यूज़ करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ABC इज़ नॉट डिफाइन आना चाहिए। चेक करते हैं। अच्छा ये इनसाइड फंक्शन चला, क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर ही हमने यूज़ किया था, आउटसाइड नहीं चल रहा। ये क्या बता रहा है? ABC इज़ नॉट डिफाइन। मैं ABC को नहीं जानता। यहाँ तक बात समझ में आई कि ये वाला वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर बना हुआ है ये लोकल वेरिएबल है, जो फंक्शन के बाहर बना हुआ है वो ग्लोबल वेरिएबल है, और उसका एक्सिस फंक्शन के बाहर भी है, फंक्शन के अंदर भी। लोकल वेरिएबल का एक्सिस सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही तक है जिस फंक्शन के अंदर वो बना हुआ है। हाँ भाई, सर ये फंक्शन के अंदर सिर्फ ये वाला वेरिएबल नहीं चलता, वो मतलब ये फंक्शन है, इसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं होता बाहर, तो और में हो जाता है जैसे फोर फंक्शन थोड़ी है, नहीं सर नहीं होगा फोर फंक्शन थोड़ी है। सर, आपको बता दें कि आगे राउंड ब्रैकेट होता है वो फंक्शन होता है। देखो ये बेसिकली जब हम कीवर्ड और राउंड ब्रैकेट लिखते हैं ना तो ये फंक्शन है, लेकिन फॉर में मैं आपको याद दिलाऊं राउंड ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रेसेस भी था। याद आ रहा है? ये नहीं याद आ रहा? आ रहा है ना? तो इस चीज़ को फंक्शन नहीं स्टेटमेंट कहते हैं। क्या इफ़ भी एक फंक्शन है? नहीं है, ये भी स्टेटमेंट है। ठीक है, एल्सिफ भी है आपके पास, ये सारे फंक्शंस थोड़ी हैं। हाँ गेट टाइम अगर आप लिखते हो ना गेट टाइम, तो आपने जस्ट इतना ही करना होता है कीवर्ड के आगे राउंड ब्रैकेट, तो फिर ये फंक्शन है। कर्ली ब्रैकेट ना वो फंक्शन है। हाँ कर्ली, देखो अगर कीवर्ड के आगे राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये फंक्शन है। हाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं, अगर कर्ली ब्रेसेस भी लग जाए ना तो ये फिर फंक्शन नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट। अच्छा यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ पे सिंपल जो है ना, अभी लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बेसिकली ये इसी फंक्शन के अंदर तक आपको वेरिएबल का डेटा यूज़ करने देगा, उसके बाहर नहीं करने देगा। और ग्लोबल जो है फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? हाँ भाई, एक फंक्शन नहीं, जिस फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल बना है सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज़ किया जा सकता है।
उस फंक्शन के बाहर नहीं, ना किसी दूसरे फंक्शन में, ना किसी फंक्शन के स्कोप के बाहर। सही है। अच्छा, मैंने एज इट इज़ सेम काम किया, एक वेरिएबल बनाया ABC के नाम से, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूंगा फंक्शन प्रिंट, ठीक है। मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ ABC के नाम से, इसके अंदर मैंने रखा हुआ है 30। ध्यान से देखना मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक वेरिएबल मैंने ग्लोबल स्कोप में बनाया हुआ है, एक वेरिएबल मैंने लोकल स्कोप में बनाया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। मैंने इसके अंदर बेसिकली लॉग करवा दिया ABC को, और यहाँ पे मैं लॉग करवा दूंगा ABC को, और फंक्शन को भी क्या कर दूंगा, फंक्शन को भी कॉल कर दूंगा। सही है। अब मुझे बताएं कि प्रिंट वाले लॉग में 30 आएगा या 20, और ये बाहर वाले लॉग में 30 आएगा या 20? अच्छा ठीक है, ये लाइन नंबर 23 के अंदर 20 कौन कौन समझ रहा है? 20 कोई भी नहीं समझ रहा। देखो ये ग्लोबल वेरिएबल है ना, इसका एक्सेस तो होगा ना यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे भी एक वेरिएबल मौजूद है, तो ये बेसिकली कहाँ जाएगा, 30 पे। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। हाँ भाई असद, अभी देखते हैं। हाँ भाई अबू सर, यही समझ रहे हो आंसर? पक्की बात है, खड़े हो। चलो, इसमें तो जो कन्फ्यूजन है वो बात की कहानी है ना, कि इसमें एक्सेस दोनों के पास था। मुझे बताओ ये वाले में 30 आपने क्यों नहीं समझा, 20 क्यों समझ रहे हो? हाँ, ग्लोबल बना हुआ तो है, सही है, लेकिन 30 क्यों नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे? 30 क्यों नहीं आ सकता, क्या रीज़न है? अच्छा देखो, इसको मैंने हटा दिया, आसान करते हैं ना। यहाँ पे मैंने लिखा console.log ABC। अब ये वाला 30 उठाएगा, ये वाला 20 उठाएगा, 20 उठाएगा। आप कह रहे हो, सवाल है क्यों? ग्लोबल तो है, क्या इसका एक्सेस नहीं था इसको? इसका एक्सेस था या नहीं था इस वेरिएबल का? नहीं था। सही है, बैठ जाओ। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ना, अभी चेक करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास आने वाला है 20। सही है, यहाँ तक तो सही है कि बेसिकली ये ग्लोबल में था और ये हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। हाँ भाई अबू सर, क्या आना चाहिए? खड़े हो, क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। असद को खड़ा करो। हाँ भाई असद, ABC इज़ नॉट डिफाइंड। बैठ जाओ। रिफ्रेश मैंने किया, ABC इज़ नॉट डिफाइन आ रहा है। सही है, बैठ जाओ असद। देखो यहाँ पे ABC इज़ नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वेरिएबल कौन सा है? लोकल है। सही है, ये लोकल वेरिएबल है, बाहर फंक्शन के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सही है। अब अगर ये ग्लोबल वेरिएबल मौजूद है तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। ऐसा ही है ना, सिंपल यहाँ पे ये ग्लोबल वेरिएबल है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 20, और यहाँ पे सिंपल मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मिल गया 20। सही, यहाँ तक तो मसले की बात नहीं है। अब मैं सिंपल करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे चेक करते हैं। देखो प्रिंट के साथ मसला ये है, इसको एक्सेस इसका भी है और इसका भी है। हाँ, ये पहले अपने लोकल स्कोप में ढूंढता है। सही है, अपने लोकल स्कोप में ढूंढेगा, अगर नहीं मिलता है तो कहाँ चला जाता है, ग्लोबल की तरफ। अभी लोकल स्कोप में मौजूद है, और यहाँ पे मैंने चेक किया तो यहाँ पे क्या मिला, 30 मिला। ये वाली बात किस किस को समझ में आ रही है? सही है। अच्छा भाई, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब बताओ क्या होगा, दोनों में 20-20। सही है भाई, दोनों में आपके पास 20, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लोकल स्कोप में कोई इस नाम का वेरिएबल नहीं था। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ,
मैंने किया वेरिएबल, बल्कि वेरिएबल नहीं, ए बी सी इक्वल टू 40, सही है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या आना चाहिए। अच्छा एक एक करके, 24 पे जो लाइन नंबर 24 है क्या आना चाहिए, 40, सही है। 25 है, अच्छा कुछ स्टूडेंट 40 कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 20 कह रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताएं 20 कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं। अच्छा 20 अच्छे खासे स्टूडेंट समझ रहे हैं, और 40 कौन कौन समझ रहा है। हाँ भाई, रफ़ाकत नाम है ना, रफ़ाकत, आपका नाम सुफियान, और कौन कौन समझ रहा है भाई 20। अच्छा आप लोग 40 समझ रहे हो, आप भी 40 समझ रहे हो, बाकी सारे 20 समझ रहे हैं। यहाँ पे आके जल्दी से मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। देखो ये कोई लोकल वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल होता तो वार का कीवर्ड होता, ये हम इसी वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। वेरिएबल को अपडेट करना तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, जावास्क्रिप्ट की पहली दूसरी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ भाई, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, स्प्रिंट को चलाऊँ ना, फिर क्या आएगा, ये वाला काम तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे मैं सिंपल रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। अच्छा ये वाला जो काम है ना, इसको मैं उठा के यहाँ रखता हूँ, और यहाँ पे आके मैंने चेक किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 20, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बेसिकली जब प्रिंट एग्जीक्यूट हो रहा है ना, जब प्रिंट आप कॉल कर रहे हो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है ना। जब ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसने ABC को क्या कर दिया, अपडेट करके 40 कर दिया। बिल्कुल सही कंसेप्ट है ये, सही है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। हाँ भाई, किधर है भाई राउंड ब्रैकेट, ये रहा, कर्ली ब्रेसेस का है ये। हाँ देखो ये तो फंक्शन बना हुआ है, ये कॉल करने का मैंने आपको बताया था, ये प्रिंट को कॉल कर रहा हूँ ना मैं। console डॉट लॉग हमने आज तक बनाया ही नहीं है, वो तो जावास्क्रिप्ट ने बना कर दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। console डॉट लॉग या फिर आपके पास जो है ना अपना प्रॉम्प्ट हो गया, अलर्ट हो गया, ये हम बनाते थोड़ी हैं। इसको कॉल करने का तरीका देखो, इसको भी कॉल करने का तरीका यही है। यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है, कॉल करते हुए बेसिकली ये तो बनाने का सिंटैक्स है, सही है। तो बेसिकली इसको कॉल करते हुए अगर आपने कीवर्ड लिखा और राउंड ब्रैकेट लिखा तो दिस इज फंक्शन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी सिंपल आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे 20 आना चाहिए, कहाँ पे 40 आना चाहिए। अभी मैं इसको दोबारा से यहाँ पे रखता हूँ और सिंपल जो है ना इसको कमेंट से हटा देता हूँ, ठीक है। और इस काम को उठा के मैंने यहाँ रखा, और अब बताओ मुझे क्या आना चाहिए रिजल्ट। अच्छा 20 आएगा ना, सारे यही समझ रहे हो ना। रिफ्रेश मैंने किया और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, सही है। अच्छा अब यहाँ पे मैं आऊँगा जल्दी से, फंक्शन को भी मैंने कॉल कर दिया, सही है। फंक्शन को भी मैंने कॉल कर दिया है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे लाइन नंबर 24 पे क्या आएगा, 20, और लाइन नंबर 25 में 40, पक्की बात है। चेक करते हैं, यहाँ पे 20 आ रहा है और यहाँ पे 40 आ रहा है। देखो अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ना इस लाइन से पहले, तो यहाँ पे हमने कंसोल करा दिया था ABC को, लोकल में कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, सही है। लोकल में कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे ये ग्लोबल पे गया, इसको वैल्यू क्या मिली, 20 मिल गई, सही है। कंसोल करने के बाद इसने क्या कर दिया, इसको 40 कर दिया, ये वाला लाइन हो गया ख़त्म। अब आ जाओगे इस लाइन पे, यहाँ पे आप ABC को एक्सेस करोगे तो यहाँ पे इसने इसको क्या कर दिया था, 4040 कर दिया था, और यहाँ पे आपको मिलेगा 4040। हाँ भाई असर क्या चीज़, अभी हम फंक्शन के लोकल में तो वेरिएबल ही नहीं है ना ABC नाम का,
वेरिएबल कहाँ है, ये तो अपडेट कर रहे हैं, वेरिएबल तो ग्लोबली मौजूद है, वेरिएबल होगा तो var का कीवर्ड नजर आएगा आपको, सही है। देखो वेरिएबल अभी ग्लोबली चल रहा है, उसको हम अपडेट कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, ये वेरिएबल एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं हो रहा है, सही है। ये लोकल वेरिएबल क्रिएट होता तो यहाँ पे var का कीवर्ड आपको नजर आता, जो इससे पहले मैंने किया हुआ था। मुझे बताएं कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। अभी इसको करते हैं आसान और, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, यहाँ से इसको भी मैंने रिमूव किया, इसको भी मैंने रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया। आ जाते हैं आपके बुक के अंदर। अच्छा, बुक के अंदर इन्होंने बताया हुआ है लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, ये सारी कहानी आप लोग घर जाके पढ़ लेना, सही है। हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है। अब यहाँ पे सिंपल जो है ना, इन्होंने बताया हुआ कि डिक्लेयर इन दी मेन कोड, डिक्लेयर इन दी फंक्शन, ये सारी कहानी बताया ना मैं कि सिंपल ये फंक्शन के अंदर होता है, ये ग्लोबल स्कोप में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और सिंपल इसको कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है, ओनली इनसाइड द फंक्शन, ठीक है, सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ किया जाएगा, इसको कहीं पे भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो चैप्टर शुरू हो रहा है, दिस इज चैप्टर नंबर 39। अब बेसिकली लोकल वेरिएबल आपने पढ़ लिया, ग्लोबल वेरिएबल आपने पढ़ लिया, फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिया, रिटर्न आप लोगों ने पढ़ लिया, पैरामीटर आपने पढ़ा, आर्ग्यूमेंट आपने पढ़ा। ये सारे टॉपिक्स जो है ना फंक्शन से रिलेटेड है। आपकी बुक के अंदर एक टॉपिक नहीं है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इंटरव्यू के अंदर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से उस टॉपिक को कवर करते हैं। उस टॉपिक का नाम है होस्टिंग, सही है। होस्टिंग नहीं है, होस्टिंग तो दूसरी चीज़ है ना, वो तो हमने जो डिस्कस किया हुआ था। इस टॉपिक का नाम है होस्टिंग। क्या नाम है, होस्टिंग। तो सिंपल उसको जल्दी से यहाँ पे कवर करते हैं, और थोड़ा सा आप लोग जो है ना यहाँ पे ध्यान देना, हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऐसा टॉपिक है समझ लो आपसे पूछा ही जाएगा इंटरव्यू के अंदर, ये वो मोस्ट फेवरेट सवाल है इंटरव्यूअर का। मैंने यहाँ पे एज इट इज़ सेम एग्जाम्पल यहाँ पे बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन भी बना लेता हूँ। सही है। अब बेसिकली ये एक ग्लोबल वेरिएबल मौजूद है, और ये एक आपके पास सेम नाम का लोकल वेरिएबल मौजूद है। अभी यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर ABC को यूज़ किया, फंक्शन को कॉल कर दिया। मुझे पता है यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है ना। इसको ABC कहाँ से उठाना है, क्योंकि इसके लोकल स्कोप में वेरिएबल मौजूद है, तो ये अपने लोकल स्कोप में ही देखेगा, ऐसा ही है। तो सिंपल ग्लोबल की तरफ आपने नहीं जाना, अगर लोकल में नहीं होता तो आप कहाँ जाते हैं, ग्लोबल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे तो वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 20, और यहाँ पे मैं आके चेक करूँगा 20। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से सवाल कर लो, नहीं है तो फिर हम होस्टिंग की तरफ आते हैं। नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, इसी वेरिएबल को अपडेट करता हूँ। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा, अब 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 20 ही मिलेगा, लेकिन अभी ग्लोबल वेरिएबल वाला 20 मिल रहा है। ये लाइन प्रिंट होने से पहले ग्लोबल वेरिएबल को ही आपने क्या किया है, अपडेट किया है, और यहाँ पे आपको अभी भी क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। अब अगर मैं इस लाइन को उठा के यहाँ रख दूँ, सही है, अब बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा, बाहर कहाँ, क्लास के बाहर, कहाँ पे, यहाँ क्या मिलेगा, इस कंसोल पे 10 मिलेगा ना। सिंपल यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। आप लोग बोलोगे सर ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि बेसिकली यहाँ पे लोकल वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो ये ग्लोबल की तरफ जा रहा है, और इस लाइन के बाद हमने इसको अपडेट किया हुआ है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, सही है, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ, और यहाँ पे सिंपल ABC इक्वल टू 4040 कर देता हूँ। बात समझ में आ रही क्या किया मैंने एक वेरिएबल बना दिया, और मैं एक वेरिएबल को अपडेट भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 40 मिलना चाहिए।
अच्छा 40 कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या मिल रहा है 40। अब ये नॉर्मल सी चीज़ है ना कि यहाँ पे वेरिएबल अपडेट हो रहा है, यहाँ पे 40 मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपल ये चीज़ हटा देता हूँ। सही है, क्या मिलेगा 10 मिलेगा। कितने स्टूडेंट समझते हैं? हाँ भाई रफाकत अनडिफाइंड समझ रहे हो, और किसी का कोई आंसर? अच्छा अनडिफाइंड कौन कौन समझ रहा है? कंसोल पे मुझे क्या मिलेगा, जस्ट मुझे कंसोल का आंसर चाहिए। अच्छा 10 कौन कौन समझ रहा है कि 10 मिलेगा? अक्सर स्टूडेंट समझ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अनडिफाइंड कौन कौन समझ रहा है? अनडिफाइंड एक आप समझ रहे हो, आप भी समझ रहे हो, आप भी समझ रहे हो। हाँ भाई लास्ट में क्या नाम है आपका? एहसन, खड़े हो। यहाँ पे आके मैं जल्दी से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्या मिला? अनडिफाइंड मिला। क्या रीज़न है अनडिफाइंड मिलने का? हाँ बिल्कुल सही है, बैठ जाओ। देखो फंक्शन के लोकल स्कोप में अगर वेरिएबल होता है तो ग्लोबल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली बात तो क्लियर है ना? अगर लोकल स्कोप में वेरिएबल मौजूद है तो ग्लोबल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस लोकल स्कोप के अंदर वेरिएबल मौजूद है, वार का कीवर्ड नज़र आ रहा है, तो सिंपल ये ग्लोबल की तरफ नहीं जा रहा। क्या इसको मैंने कोई वैल्यू असाइन की है? नहीं की है ना, तो सिंपल यहाँ पे आपको ABC क्या मिल रहा है? अनडिफाइंड मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वार नहीं लगाऊं और ABC इक्वल टू 60 कर दूं, अब बताओ क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है ना? अब मैंने वेरिएबल ABC बनाया और यहाँ पे इसको कर दिया 50 अब मुझे जल्दी से बताएं इस कंसोल पे क्या मिलना चाहिए? 50। अच्छा 50 कौन कौन समझ रहा है? हाँ भाई वदूद क्या आना चाहिए? क्या आएगा? 50। बैच कौन सा था? 17 18 था। हाँ भाई लास्ट में क्या नाम है आपका? नाम क्या था आपका? हाँ मोइस। मोइस क्या मिलेगा अभी? 50 मिलना चाहिए। अच्छा अभी बैठो। हाँ भाई रफाकत 50। अच्छा सारे स्टूडेंट समझ रहे हैं 50 मिलेगा क्या? हाँ 10 देखते हैं। अच्छा 10 कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं कि 10 मिलेगा? भाई एक ही स्टूडेंट है। और 50 कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं कि 50 मिलना चाहिए? हाँ भाई इधर लास्ट से आप क्या समझ रहे हो? खड़े हो, इधर लास्ट से। हाँ आप खड़े हो, क्या मिलेगा? 50। बैठो। अच्छा बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेसिकली थोड़ा सा जो है ना आपका यहाँ पे जो है ना, यहाँ क्या मिल रहा है? अनडिफाइंड मिल रहा है। खैर देखो यहाँ पे जो है ना, अब ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है होइस्टिंग का। ठीक है, अब बेसिकली होइस्टिंग को प्रॉपर तौर पे आप समझ लो, जावा स्क्रिप्ट के अंदर वार से जो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं वो वाला काम पहले चल जाता है। आपकी स्क्रिप्ट चलने से पहले वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? आपकी स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलेगी, ये लाइन ये लाइन ये लाइन इस तरह से चलेगा। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपकी स्क्रिप्ट चलने से पहले आपके वार वाले जो वेरिएबल्स है वो डिक्लेयर हो जाते हैं। सही है, वेरिएबल असाइन नहीं होता। डिक्लेरेशन अलग चीज़ है, असाइनमेंट अलग चीज़ है। जब हम वेरिएबल पढ़ रहे थे ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर, उस टाइम पे मैंने आपको समझाया था कि डिक्लेरेशन एक अलग पार्ट है, असाइनमेंट एक अलग पार्ट है। मैं सिर्फ डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन का मतलब होता है मेमोरी के अंदर इस नाम की मेमोरी क्रिएट हो गई। असाइनमेंट का मतलब होता है उस मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करना। अभी मैं कह रहा हूँ होइस्टिंग कहता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर वार से जो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं वो स्क्रिप्ट चलने से पहले हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पे console.log के बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ऐसा ही है। अगर ये इसको पहले नहीं मिलता तो सिंपल ये ग्लोबल की तरफ चला जाता, ऐसा ही होता ना। अगर ये चीज़ इसको नहीं मिलती तो ये डायरेक्ट ग्लोबल की तरफ जाता और यहाँ पे आपको मिलना क्या चाहिए था? 10। अगर आप सोचोगे ये पूरी लाइन अगर इसको पहले मिल चुकी है तो आपको मिलना चाहिए था 50, लेकिन इन दोनों में से तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब 10 क्यों नहीं मिल रहा? ये चीज़ तो समझ में आ गई कि डिक्लेरेशन वाला पार्ट पहले चल जा रहा है। सही है, स्क्रिप्ट चलने से पहले क्या चल रहा है? वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला पार्ट।
सिर्फ डिक्लेरेशन, असाइनमेंट थोड़ी चल रहा है। असाइनमेंट डेटा स्टोर करने को कहते हैं, डिक्लेरेशन एबीसी नाम की मेमोरी क्रिएट हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का, सही है। अभी देखो यहाँ पे डिक्लेयर हो गया एबीसी, उसके अंदर 50 असाइन नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? 50 असाइन तभी होगा जब ये लाइन प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे पहुँचोगे, और इसके बाद अगर मैं लॉग कराऊंगा तो मुझे 50 मिल जाएगा। अभी मुझे बताएं कि ये वाली चीज़ किस किस को समझ में आ गई है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को आई है ना, यहाँ से नहीं आई है। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, प्रॉपर आप लोग समझ लो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि वार से जो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं वो वाला काम पहले हो जाएगा आपकी स्क्रिप्ट चलने से, सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो है ना इस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और नेक्स्ट लाइन पे मैं असाइन कर रहा हूँ वैल्यू। ये जो वार से वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है ना, ये जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं बेसिकली ये वाला काम पहले ही हो जाएगा। जितने भी इस फाइल के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे होंगे, जैसे कि वार ए हो गया आपके पास, ठीक है, वार आपके पास बी हो गया, ठीक है, बी इक्वल टू 40 हो गया। अब बेसिकली वार ए बी सी, वार ए, वार बी, ये सारे के सारे डिक्लेयर हो जाएंगे पहले, उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलना शुरू हो जाएगी। ये सारे वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर होंगे, वैल्यू असाइन नहीं होगी। वैल्यू असाइन उस लाइन पे ही होगी जहाँ पे आपने किया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए को बाद में डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं चाहूँ लॉग करवा दूँ इस ए को यहाँ पे, तो आप बोलोगे आप बिल्कुल करवा सकते हो, लेकिन आपको वैल्यू नहीं मिलेगी और ना ही आपको ए इज़ नॉट डिफाइंड मिलेगा। आपको मिलेगा क्या? अनडिफाइंड, क्योंकि डिक्लेयर तो हो गया होगा ना, पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन वैल्यू इसके अंदर नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे b लिखूँ, बताओ क्या मिलेगा? 40 थोड़ी मिलेगा, डिक्लेयर पहले हो रहा है, असाइनमेंट थोड़ी। देखो 40 नहीं मिलेगा क्योंकि b डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है, असाइनमेंट नहीं हो रहा। यहाँ पे नॉट डिफाइन भी नहीं मिल सकता अगर ये वाला लाइन चलता ही नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ये लाइन चल ही नहीं रहा, तो सिंपल आपको यहाँ पे नॉट डिफाइन मिल जाता। क्या चीज़? देखो यहाँ पे अभी मैंने जो है ना इन सब चीज़ों को मैं कमेंट करता हूँ, सही है, और यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे बताओ कंसोल डॉट लॉग बी क्या मिलना चाहिए? नॉट डिफाइन। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है? बी इज़ नॉट डिफाइन। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखूँगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? 40 मिलेगा। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, बताओ क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात? इस लाइन को मैं पहले रखूँ बाद में रखूँ कोई मसला ही नहीं है जावास्क्रिप्ट के लिए। जावास्क्रिप्ट कहता है कि इस लाइन ने चलना ही पहले, सही है, ये पहले लोड हो जाएगा फिर आपकी स्क्रिप्ट चलना शुरू होगी। अभी भी आपको क्या मिलने वाला है? अनडिफाइंड। और यहाँ पे आगे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या मिला? अनडिफाइंड। अगर ये लाइन नहीं चलता तो फिर तो नॉट डिफाइंड मिलना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? ये लाइन आपका चल रहा है, ये लाइन नंबर 35 से पहले आपकी ये सारी चीज़ें चल जा रही हैं, तभी आपको अनडिफाइंड मिल रहा है। क्या आपने जो वैल्यू असाइन की हुई है ये भी चल जा रहा है? नहीं, ये उस टाइम पे ही चलेगा जब आप इस लाइन पे पहुंचोगे। अभी यहाँ क्या मिलना चाहिए? अनडिफाइंड। मैं नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से बी को लॉक करूँगा, क्या मिलेगा? 40 मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, पहले वाले में अनडिफाइंड, दूसरे वाले में 40। पहले वाले में अनडिफाइंड क्यों? वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गया था, वैल्यू असाइन थोड़ी हुई थी। यहाँ पे जब आपको 40 मिल रहा है क्योंकि इससे पहले ही वैल्यू असाइन हो चुकी है, तो ये नॉर्मल सी बात है, 40 आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए था, सही है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, क्या कह रहे हो? पोस्ट नहीं, हाँ भाई, हमने डिक्लेयर कर दिया तो ग्रुप में लाने से पहले हमने ऊपर जो है ना वैल्यू असाइन कर दी, तो क्या होगा? क्या चीज़? हमने उसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया बी का, हमने इसको उठाया, एक सेकंड, हमने इसको उठाया यहाँ रख दिया। अब बताओ क्या करूँ? ये असाइनमेंट ऊपर ही लेने दें, डिक्लेरेशन नीचे लिया है इसके कंसोल पे। बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन किया और यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब ये वाली चीज़ तो पहले ही चल जा रही है स्क्रिप्ट चलने से, तो ये इसको असाइन कर देगा नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो पहले चल चुकी है ना, उसके बाद ही ये चीज़ चलनी है। तो बी के अंदर 40 जाएगा और यहाँ मिलेगा क्या आपको?
40 और सिंपल एक दफ़ा टेस्ट करते हैं इसको। यहाँ पे ने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या मिला 40 मिला। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो ये वाली चीज़ जो है ना ये आपकी इस लाइन पे नहीं चल रही है, ये चीज़ पहले लोड कर दे रहा है जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये जो असाइनमेंट वाला पार्ट है ना ये जब आप इस लाइन पे पहुँचोगे तो उस टाइम पे ही चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होस्टिंग का, आप इसको जहन में बैठा लो, सही है। और मज़े की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ECMAScript 6 पढ़ोगे ना तो वहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, या वहाँ पे सिंपल लेट और कॉन्स का यूज़ किया जाता है और ये सारी पंचायतें नहीं हैं। लेकिन इंटरव्यूअर आपको 110% यहाँ पे फंसाएगा। समझ में आ रही बात? इसको आपने बेहतरीन प्रैक्टिस इसकी कर दी है और लाजमी कर दी है। फ़िलहाल अभी मैं इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ, अब आते हैं अपने उस पुराने एग्जाम्पल पे। अच्छा भाई, अब तो आप लोगों को तकरीबन होस्टिंग समझ में आ गया होगा कि डिक्लेरेशन वाला पार्ट पहले हो जा रहा है। और असाइनमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन एक अलग पार्ट है, असाइनमेंट एक अलग पार्ट है, ठीक है। इस वजह से जो है ना शुरू की क्लास में मैंने आपको डिक्लेयर अलग असाइनमेंट अलग करके दिखाया था। अभी जो है ना डिक्लेरेशन वाला पार्ट आपने लोड कर दिया, आपने नहीं जावास्क्रिप्ट ने कर दिया, आपने जहन में सोच लिया कि वो दोनों चीज़ें लोड हो गई हैं। फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है ABC नाम का, क्या इसको ये ABC मिल जाएगा? यस, क्योंकि ये वाला पार्ट पहले ही लोड हो गया होगा, सही है। ABC पहले ही डिक्लेयर हो गया होगा, तो ग्लोबल की तरफ जाना बनता नहीं है। अभी सिंपल क्या वैल्यू भी असाइन हो गई होगी? नहीं, तो यहाँ पे मिलना क्या चाहिए? अनडिफाइन। और यहाँ पे मिल क्या रहा था हमें? अनडिफाइन ही तो मिल रहा था। हाँ देख लेते हैं। हाँ भाई रफाकत, यहाँ तक बात समझ में आई? सही है, यहाँ पे बेसिकली अनडिफाइन हमें मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैंने किया ABC इक्वल टू 6060 और यहाँ पे जो है ना सिंपल मैं लॉग करवा देता हूँ ABC। अब जल्दी से मुझे दोनों लॉग्स का आंसर आप लोग बताएं। अच्छा पहले वाले में तो सारे स्टूडेंट 60 कह रहे हैं, कोई दूसरी आवाज़ आ रही है क्या कहीं से? नहीं, ठीक है। और दूसरे वाले लॉग में 10, 10 आना चाहिए। अच्छा एक सेकेंड, 10 कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं? अच्छा 10 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 10-12 स्टूडेंट समझ रहे हैं ना। और 60 कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं? अच्छा रफाकत आप 60 समझ रहे हो, ठीक है। और तकरीबन स्टूडेंट 60 समझ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे सिंपल मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, ठीक है। देखो अच्छा शोर नहीं, आपस में बात नहीं करो, ये मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की ना आपको इंटरव्यूअर भगा देगा, समझ में आया? आपको जो है ना हो सकता है वो, चलो मैं क्या बोलूँ अभी यहाँ पे देखो सिंपल जो है ना यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है इसी को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? अपडेट किया हुआ है। यहाँ पे ग्लोबल से कोई लेना देना हमारा नहीं हो रहा। अगर ये नहीं होता वार का कीवर्ड तो फिर हम किसको अपडेट कर रहे थे? ग्लोबल वाले को कर रहे थे। अभी इसी लोकल स्कोप में जब एक वेरिएबल इसी नाम का मौजूद है तो आप ग्लोबल में क्यों जा रहे हो? बात समझ में आ रही है? हाँ, उसी लोकल जो चीज़ आपने यूज़ की है वो लोकल में है तो ग्लोबल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लोकल स्कोप में ये था ना, तो बेसिकली ये वाला लोकल वाला वेरिएबल अपडेट हो रहा है और ये ग्लोबल वाले से आपका लेना देना नहीं। और यहाँ पे सिंपल आप चेक करो तो यहाँ पे 60 मिल रहा है और यहाँ पे 10 मिल रहा है। रफाकत ये बात समझ में आई? अच्छा भाई यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो, फिर जो है ना हम ये बुक के टॉपिक में आ जाते हैं और फिर इंशाल्लाह कोशिश होगी। हाँ 10 इसको दोबारा समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो इसको मैंने यहाँ से कमेंट से हटा दिया, ठीक है। होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो वार से वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं ना वो पहले ही लोड हो जाएंगे, उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट चलेगी, सही। ये वाली बात तो सबको पता है। अब बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ हमें और भी पता है कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट है। लोकल स्कोप में अगर वही वेरिएबल मौजूद है तो आप ग्लोबल की तरफ नहीं जाते हो, ठीक है। अगर लोकल में नहीं होता है तो फिर आप कहाँ चले जाते हो? ग्लोबल में चले जाते हो। अब ये console.log ABC हमने कराया, क्या इसको ये लोकल वाला ABC मिलेगा? यस, बिकॉज ऑफ होस्टिंग, ठीक है। ये होस्टिंग की वजह से इसको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।
अब जब इस लोकली स्कोप में मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ तो ये ग्लोबल की तरफ नहीं जाएगा, इसके लोकल स्कोप में ये चीज़ मौजूद है। क्यों मौजूद है? आप बोलोगे सर डिक्लेयर तो बाद में आपने किया है, आप उसको अपडेट पहले कर रहे हो। यहाँ पे आपको बज़ाहिर बाद में नज़र आ रहा है, लेकिन डेक्लेरेशन वाला पार्ट तो पहले लोड हो रहा है, उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट चल रही है, तो इस वजह से डेक्लेरेशन हो चुका है, उसके बाद आप इसको अपडेट कर रहे हो तो लोकल आपका अपडेट हो रहा है, ग्लोबल से लेना देना आपका नहीं है। सिंपल यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है? 60 मिल रही है। क्यों 60 मिल रही है? क्योंकि इस लाइन पे आने से पहले ये वाला काम क्या करेगा? लोकल वेरिएबल को अपडेट करेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 60 और ग्लोबल के अंदर आपने कोई तब्दीली नहीं की, तो सिंपल यहाँ पे ये इसको तो लोकल का एक्सेस ही नहीं है ना, ये तो बेचारा इस वेरिएबल को एक्सेस कर ही नहीं सकता, तो सिंपल ये कहाँ चला जाएगा? ग्लोबल की तरफ। और ग्लोबल में जो वैल्यू मौजूद थी वो थी 10 और यहाँ पे सिंपल 10 मिला और यहाँ पे मिला 60। अभी बात समझ में आ गई? हाँ देखो, बेसिकली यहाँ पे इसको एक्सिस है ग्लोबल का, सही है। अब इसको ग्लोबल का तो एक्सिस है ना, अब यहाँ पे वार का कीवर्ड नहीं है, सही है। इस फंक्शन ने लोकल को नहीं ग्लोबल को अपडेट कर दिया, ग्लोबल को अपडेट कर दिया। इसको ग्लोबल का एक्सिस है ना, फंक्शन को भी ग्लोबल का एक्सिस है, फंक्शन अपडेट कर सकता है ग्लोबल को, तो फंक्शन ने अपडेट कर दिया, इसने ग्लोबल को यूज़ कर लिया। सिंपल ये काम हो रहा था। अगर मैं वार का कीवर्ड लगा दूंगा तो फिर सेम सिनेरियो नहीं रहेगा। मुझे बताएं कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके जो है MCQs के अंदर जो है ना ये सारे सवालात आ रहे होंगे होस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा भाई, अभी आपका जो है ना क्लास का टाइम हो गया, अभी इंशाल्लाह फिर आपकी एथिक्स की क्लास होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ एक दो कंसेप्ट्स और हैं उसको भी कवर करेंगे, और आपका जो है ना ये जो 2 चैप्टर रह गया है, चैप्टर नंबर 39 और चैप्टर नंबर 40, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास जो है ना फ्राइडे को छुट्टी होती है तो ग्रुप में SMS आ जाएगा, अगर कोई SMS नहीं आया तो इसका मतलब कोई छुट्टी आपकी नहीं है, ठीक है भाई। 5 वीडियो, 3, ये चौथी वीडियो हो जाएगी ना। हाँ चलो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जो है ना आज मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा, सही है इंशाल्लाह, ठीक है।